नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे वट सावित्री के पर्व के बारे में। वट सावित्री का पर्व क्या है, इसके नियम क्या हैं और इसके पीछे की क्या कथा है, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज वट सावित्री का पर्व है। वट सावित्री का उपवास है, महिलाओं ने रखा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सारे व्रतों का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत जो है, ये भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। इसको मनाया जाता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। और इसके साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। जो कथा हम सब जानते हैं कि सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। यानी अगर संकल्प के साथ कोई महिला तपस्या करे, साधना करे, तो वो अपने सौभाग्य को बेहतर कर सकती है और पति के आयु की रक्षा कर सकती है। महिलाएं इसीलिए संकल्प के साथ अपने पति के आयु की और प्राण की रक्षा के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, व्रत का संकल्प लेती हैं। ये व्रत रखने से, इसको करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है। यानी अगर कोई महिला वट सावित्री का व्रत रखती है, इसका पूजन करती है, तो उसकी और उसके पति की आयु लंबी होती है और अच्छा होता है वैवाहिक जीवन, घर में संपन्नता आती है। वट सावित्री का व्रत सारे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। इसीलिए वट सावित्री के व्रत में सूत के धागों का प्रयोग भी किया जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है वट सावित्री का व्रत और पूरे देश में महिलाएं इसको मनाती हैं अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। अब देखिए, वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आखिर बरगद के पेड़ की पूजा ही क्यों की जाती है? पीपल की क्यों नहीं, अशोक की क्यों नहीं, बरगद की ही क्यों? देखिए, वट वृक्ष यानी बरगद का जो पेड़ है, वृक्ष है, वो एक देव वृक्ष माना जाता है। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री वट वृक्ष में ही रहते हैं। प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण वट वृक्ष के पत्ते पर ही प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी ने वट वृक्ष को तीर्थराज का क्षत्र कहा है। ये वृक्ष एक तो बहुत पवित्र है और ये बहुत दीर्घायु भी है। यानी वट वृक्ष अगर लगा दिया तो वो सैकड़ों साल जीवित रहता है। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रख करके वट वृक्ष की पूजा की जाती है।
पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि देखिए पीपल और बरगद लंबे समय तक जीवित रहते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण की अशुद्धि को नष्ट करते हैं। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी इस वृक्ष को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि अकाल के समय में एकमात्र बरगद का ही पेड़ ऐसा पेड़ है जो हरा भरा रहता है, और तब इसकी पत्तियां और फल खाकर लोग गुजारा करते हैं, पशु भी और मानव भी। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बरगद का पेड़ बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए बरगद के पेड़ को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि वट सावित्री का व्रत कैसे रखा जाएगा, इसके पूजा के नियम क्या हैं। प्रातः काल स्नान करके, निर्जल रह करके, यानी बिना जल पिए हुए महिलाएं इस पूजा का संकल्प लेंगी। जब तक वट वृक्ष की पूजा नहीं हो जाती, तब तक उनको निर्जल रहना है। वट वृक्ष के पास जाइए, उसके नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखिए, या मानसिक रूप से उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। वट वृक्ष की जड़ में जल डालिए, फूल, धूप और मिठाई ये वट वृक्ष के निकट रखिए, धूप जलाइए और वट वृक्ष से प्रार्थना करिए। इसके बाद कच्चा सूत हाथ में ले करके वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाइए, और ये कच्चा सूत उसके तने में लपेटते जाइए। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें और कच्चा सूत वट वृक्ष के तने में लपेट दें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने कि कैसे सावित्री ने अपने संकल्प शक्ति से सत्यवान के प्राण बचाए थे। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लीजिए, और वट वृक्ष की कोंपल खा करके अपना उपवास समाप्त करिए। ये जो पूजा वट सावित्री की होती है, इसमें महिलाएं जब परिक्रमा करेंगी सूत लेकर और वट वृक्ष के तने में लपेटेंगी, तो मन ही मन में अपने अपने पति और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगी। और दूसरे नंबर पर जो मौसम के फल होते हैं, खरबूज, तरबूज, आम, लीची, ये सब अर्पित करके वट वृक्ष को बाद में इसका प्रसाद के रूप में वितरण करेंगी। तो आज वट सावित्री का पावन पर्व है और महिलाएं पूजा कर रही हैं अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। अन्य कौन से काम आज जरूर करने चाहिए वो भी जानिए। आज एक बरगद का पौधा जरूर लगाइएगा या लगवाइएगा। पार्क में, सड़क के किनारे, मैदान में, सार्वजनिक स्थान पर एक बरगद का पौधा अच्छी तरह से लगाकर उसको चारों तरफ से घेर दीजिएगा। अगर आज कोई भी व्यक्ति बरगद का पौधा लगाता है तो पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या समाप्त होगी और संतान पक्ष की विशेष उन्नति होगी। किसी निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान आज महिलाओं को करना चाहिए,
सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब जो सुहाग की सामग्रियां हैं, इसका दान करना बड़ा शुभ होगा। और आज पूजा करने के बाद थोड़ी सी बरगद की जड़ ले आइए और इसको पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास सुरक्षित रखिएगा। इससे संपन्नता बनी रहेगी। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसी महिलाएं आज पूजा के बाद बरगद की जड़ थोड़ी सी, उसका टुकड़ा थोड़ा सा ले आएं और उसको पीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण करें। अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से वट सावित्री के व्रत का पूरा फायदा प्राप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।